बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। यूके में एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उनका ये एक रस्म है कि जब तक आप 80 बंदे बारात के लेकर नहीं आएँगे, तो हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये था उस गाँव के लड़के का बयान अपने गाँव वालों के सामने। अपने गाँव के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि 80 लोग जो यूके जाना चाहते हैं मेरी बारात के साथ, वो प्लीज़ मेरा साथ दें, क्योंकि मुझे यूके में एक लड़की से मोहब्बत हुई है और ऐसी मोहब्बत हुई है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मर जाऊँगा अगर आप लोगों ने मेरा साथ ना दिया। तो मेरे ख़ानदान में तो इतने लोग हैं नहीं, मेरी एक बूढ़ी माँ है और मेरा एक बाप है बूढ़ा, तो मेरे बहन-भाई भी इतने नहीं है कि वो मेरे साथ जा सकें। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से 80 बंदे लेकर बारात के साथ आएँ, तो फिर हम आपको जो है अपनी लड़की की शादी आपके साथ करेंगे। और उसके लिए आप सब लोगों ने जो है वो 10-10 लाख रुपए जमा कराने हैं, ताकि हम जो है वो यूके जा सकें। और यूके आप मेरी बारात के साथ जाएँगे, तो 80 बंदे जो हैं वो 10-10 लाख रुपए इकट्ठे करें। अब देखें, लोगों के माइंड नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा चलते हैं कि वो पॉज़िटिव कुछ सोच नहीं पाते। उसका माइंड नेगेटिविटी में इतना चला कि मैं अगर इस तरह की ये बात करता हूँ, तो मुझे जो है पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, क्योंकि मेरे गाँव वाले मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट जो जब टूटता है आपका, तो फिर आपको बड़ी दर्द होता है। अ, कट जाता है आपका दिल। और किसी ने भी गाँव में ये नहीं सोचा, अगर ये 10 लाख रुपए माँग रहा है, तो किसी एक ने भी नहीं सोचा कि कहीं फ्रॉड ही ना हो जाए, हमारे साथ धोखा ना हो रहा हो। तो सबको यही पता था कि गाँव का बच्चा है, इसी गाँव में पला-बड़ा है, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। 80 लोग तो क्या, 150 लोग उठ खड़े हो गए कि हम आपको जो है वो 10-10 लाख रुपया देंगे। पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि यूके जाकर सेटल हो जाएँगे, आप लोग मेरे साथ यूके चलेंगे बारात के साथ, और वहाँ पे आपका वर्क परमिट भी इंतज़ार कर रहा है। आप वहाँ पे जाके जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। इस गाँव की ज़िंदगी में और पाकिस्तान के हालात बड़े मुश्किल हैं, हम गुज़ारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो उस लड़की से मेरी शादी हो रही है, वो बहुत अमीर लोग हैं, उन सब ने आपका बंदोबस्त भी किया है कि आप जो है आपको जॉब दी जाएगी और आप बारात के साथ चलिएगा और उसके बाद वहाँ पे सेटल हो जाइएगा। जिसने वापस आना होगा, वो वापस भी आ जाए और अपनी किसी फैमिली के मेंबर को भेज दे। ये यूके का लालच जो था, ये पूरे गाँव के 150 लोगों के अंदर आ चुका था। नौजवान तो आपको पता है, यूथ हमारी वैसे ही टेंशन में है, तो वो कहते हैं कि डंकी लगाएँ, कुछ भी करें, बाहर के मुल्क पहुँच जाएँ, वहाँ पे डॉलर, पाउंड्स लगे हुए हैं, फटाफट तोड़ें, बैग भरें और पाकिस्तान में जो है वो आलीशान ज़िंदगी गुज़ारें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बंदे का ये शातिर दिमाग चला, इसने 150 लोगों से पैसे इकट्ठे किए, 8 करोड़ के करीब पैसा जो है वो इकट्ठा हो गया और उसके बाद उसने अपना वीज़ा लगवाया। कैसे वीज़ा लगा, ये तो कुछ पता नहीं कि किस तरीके से वो लंदन का वीज़ा उसका जब आ गया, तो उसने कहा कि जैसे ही मुझे उन्होंने कॉल किए कि आप आएँ, एक दफ़ा मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर आप सब लोगों के डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से अप्रूवल लेके आऊँगा, तो फिर आप लोगों को ले जाऊँगा। कोई एक भी नहीं था 150 बंदे में से जो ये सोचता कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। आराम से उसका यूके का वीज़ा लगा और वो 8 करोड़ पे लेकर यूके फरार हो गया। वापिस नहीं आया और वहाँ से जाकर कॉल की कि मैं अब कभी भी वापिस नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे सेट हो गई है, मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई है। तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो जब तैयार हो जाएँगे, तो मैं आप लोगों को भिजवा दूँगा, तो आप फिर आ जाइएगा। इस वाक़ये को 3 माह गुज़र चुके हैं और अभी तक उनका जो है पैसा वापस नहीं दिया गया। ना ही वो कोई एफआईआर करवा सकते हैं और ना ही कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इस टाइम वो यूके पहुँच चुका है और वापस नहीं आ रहा, तो ये लोग सारे लुट गए हैं। किस तरीके से उन बेचारों के साथ, मासूमों के साथ फ्रॉड हुआ और यूके की लालच ने, उस शादी की लालच ने जो है इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। किसी ने अपनी भैंसें बेचीं, तो किसी ने अपनी जो है ज़मीन का टुकड़ा बेचा, किसी ने अपनी बेगम का ज़ेवर बेचा, तो किसी ने पता नहीं क्या कुछ अपना दाँव पे लगा दिया। ये सब कुछ दाँव पे लगाकर जो है उसने, उन लोगों ने इसको पैसे दिए और ये बंदा जो है उन्हीं के साथ, अपने गाँव की मिट्टी के साथ, अपने गाँव की मिट्टी के लोगों के साथ, जिनके साथ वो पला-बड़ा, उन बुज़ुर्गों की दुआएँ लेते हुए, उनकी गोदों में खेल के बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ फ्रॉड करके जो है वो वो यूके पहुँच गया है। तो देखें, ये जो है उसकी ज़िंदगी नहीं बनी होगी। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि उसने 8 करोड़ ले लिया तो वो यूके में ऐश करेगा। धोखा ऐसी चीज़ है,
पलट कर वापस आता है। पलट कर वापस तो उसको ज़रूर मिल जाएगा और वो परेशान भी होगा कि किस तरीके से मैंने अपने गाँव के लोगों को लूटा है। चैन की नींद वो नहीं सोएगा और इन लोगों का सबब अल्लाह ने बेहतरीन और भी लगाया होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े 3 क्वेश्चन मार्क ये हैं कि जब भी कोई आपको इस तरह का झांसा दे, ये डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पूछ-गूछ करें, लोगों से पूछें। तो आज भी इतने मासूम लोग हैं जो लोगों के हाथों लुट जाते हैं। लोग उनको बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा लूट लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी जिसकी जमा पूँजी 1 भैंस थी, ये 2 भैंसें थीं, जिसकी जमा पूँजी ज़ेवर था, एक टुकड़ा ज़मीन का था, वो बेचकर इसके ऊपर भरोसा किया। तो पाकिस्तान में रहकर अगर आप मेहनत करें, तो यही यूके, यही यूएसए, यही पूरी दुनिया है। बस आप मेहनत करें, अपनी किस्मत के ऊपर यकीन रखें ना रखें, लेकिन अपने आप पे इतना यकीन ज़रूर रखें कि जो आप मेहनत करेंगे, अल्लाह उसको अपने रहम से रायगां नहीं जाने देगा और आपको वहाँ से नवाज़ेगा, जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ सोचने की बात है, इंतहाई अफ़सोस हुआ, इंतहाई दुःख हुआ उन गाँव के मासूम लोगों के लिए। मेरा दिल जो है, वो परेशान है, दुखी भी है कि किस तरीके से इस लड़के ने फ्रॉड किया। तो अगर उन गाँव में से कोई वीडियो ये देख रहा है, तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें, एक दिन आएगा कि यूके में उसके साथ कोई फ्रॉड कर लेगा। 8 करोड़ कोई भी नहीं है, कोई ज़्यादा देर चलने वाले नहीं है। तो कभी फिर फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो कभी सेल सेंटर में भी आग लगती है, तो कभी बड़े-बड़े सी बिल्डिंगें जल जाती हैं। तो वो क्यों जल जाती हैं? वजह क्या सामने आती कि उन्होंने जो हराम का पैसा खाया होता है, फिर रब उसका हिसाब 1 सेकंड में बराबर कर देता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। किसी को कभी धोखा मत देना, पलट कर आपको ऐसा मिलेगा कि आप उठ नहीं पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।